यूपी में दूसरे चरण का चुनाव दलीय प्रयोगों की नई प्रयोगशाला बनने जा रहा है। भाजपा ने सामान्य सीट पर दलित उतारकर नया सामाजिक समीकरण बनाने का प्रयोग किया है। सपा को समीकरण के साथ रालौद के हैंडपंप से साथ मिला है। बसपा का मुस्लिमों में सेंधमारी कर सपाई समीकरण को भेदने का प्रयास है। कांग्रेस के हाथ को बरेलवी धर्मगुरु के साथ से कुछ नया होने की उम्मीद है। इन प्रयोगों की परीक्षा 14 फरवरी को होगी, मगर कौन सा ज्यादा सफल रहा, ये रिपोर्ट 10 मार्च को आएगी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 2017 में इन 55 में से 38 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा कांग्रेस तब गठबंधन में थे, जिनके हिस्से 17 सीटें आई थी, जिनमें सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अब इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो 11 सांसद इस इलाके से चुनकर जाते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल गठजोड़ में थे, यानी तब दलित, मुस्लिम और जाट का सामाजिक समीकरण बनाने का प्रयास हुआ था। इन 11 में से 7 लोकसभा सीटें इसी गठबंधन के हिस्से आई थी और 4 भाजपा को मिली थी, मगर इस बार बसपा गठबंधन में नहीं है। इस बार का चुनाव पहले से कई मानों में अलग है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव को देखें तो ज्यादातर सीटों पर भाजपा के मुकाबले सपा रालौद गठबंधन दिखाई दिया। इस गठबंधन के मुख्य रूप से जाट, मुस्लिम, यादव समीकरण के हिसाब से भाजपा ने जाट, दलित और गैर यादव ओबीसी का ताना बाना बुना। यहाँ दीगर बात की है कि भाजपा ने रिजर्व 9 में से 7 सीटों पर जाटव समाज से और सहारनपुर की सामान्य सीट पर भी इसी समाज का प्रत्याशी दिया। भाजपा के सहयोगी अपना दल के हिस्से आई 108 सीट को छोड़ दें तो पार्टी ने कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। किसकी हसरतें चढ़ेंगी परवान? यदि नीले खेमे को देखें तो 23 सीटों पर मुस्लिम चेहरे उतारकर पार्टी ने जहां दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश की, वहीं सपा गठबंधन की गांठ को कमजोर करने का दांव भी चला है। कांग्रेस ने भी करीब 1.5 दर्जन मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया है। बरेलवी धार्मिक गुरु और आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने भी कांग्रेस के समर्थन की घोषणा की है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों वाले इस चरण में एआईएमआईएम ने भी प्रत्याशी उतारे हैं और ओवैसी भी इलाके में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के प्रयास में है। सपा, बसपा और कांग्रेस के अलग लड़ने और मुस्लिम मतों के बिखराव की संभावनाओं में भगवा खेमे को चुनावी लाभ की आस है। किसकी हसरतें परवान चढ़ेंगी, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार है।